स्मार्ट सिटी धर्मशाला में जल्द शहरवासी इको पार्क में घूम सकेंगे। वर्तमान में पार्क का कार्य जारी है, जिसे वन विभाग ने 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस पार्क में सैर सपाटे के साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश मिलेगा। धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक के साथ लगती वन भूमि पर इको पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इको पार्क में वॉकिंग पाथ भी बनाया गया है। साथ ही लोगों के लिए पर्यावरण संबंधी सामग्री भी पार्क में उपलब्ध रहेगी। शहरी एरिया में इस पार्क में लोग सुबह शाम सैर कर सकेंगे और प्रकृति को निहार सकेंगे। पार्क के निर्माण में पौधारोपण का भी एक कंपोनेंट है, जिसके लिए वन विभाग मौसम अनुकूल होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा तो पार्क में पौधारोपण भी किया जाएगा। करीब 65 लाख रुपए की लागत से यह पार्क बनाया जा रहा है। मेन उद्देश्य तो इसका लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही है। इसी के साथ क्योंकि ये अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया के तहत भी लोगों को खुली वायु में सांस लेने के लिए, सुबह शाम सैर करने के लिए, साथ में प्रकृति को निहारने के लिए और प्रकृति को संरक्षण का एक संदेश देने के उद्देश्य से इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत भी हमारे कुछ इसके कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे एक तो वॉकिंग पाथ रहता है, वॉकिंग ट्रेल रहती है, साथ में अवेयरनेस के लिए कुछ हमारे पोस्टर्स या कुछ इसमें मूर्तियाँ वगैरह रहती हैं। इसके साथ हमारे इसके लोगों के बैठने के लिए बेंचेस, गजीबो और कुछ पौधारोपण भी एक अनिवार्य इसका हिस्सा रहता है। ये सब कंपोनेंट इसमें लिए गए हैं। तो शीघ्र ही ये पार्क जो है हम इसको कंप्लीट करके जनता को समर्पित कर देंगे। सर, गेट पर भी कुछ चित्र से बनाए गए हैं। ये मदर अर्थ करके इसका जो मोटिव है ये बहुत ही सुंदर है। इसको मदर अर्थ बोलते हैं। मदर अर्थ आज जिस कंडीशन में है, जिस हालात में है और हमसे वो क्या चाहती है, ये उसका एक चित्रण है। तो इसके माध्यम से हमने जो एंट्री गेट बनाया है इसका, उसमें मदर अर्थ को डिपिक्ट किया है। तो जैसे ही हम इस पार्क में एंटर करते हैं तो हम मदर अर्थ की बाहों के थ्रू वहाँ से एंटर करते हैं पार्क में और मदर अर्थ को निहारते हुए इस पार्क में हम प्रवेश करते हैं। तो ये पहले ही स्टेप के ऊपर एक बहुत अच्छा संदेश है लोगों के लिए कि हमने अपनी मदर अर्थ को कैसे बचाना है, कैसे पर्यावरण का संरक्षण करना है, कैसे पेड़ पौधों की देखभाल करनी है। और इसके साथ साथ मेरी लोगों से अपील भी है कि जैसे जैसे आप इस पार्क में घूमेंगे, विचरेंगे, तो वन विभाग के भी इस जो मुहिम है पर्यावरण संरक्षण की, इसमें आप लोग अपना सहयोग देने के लिए उत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे। ये लगभग इनिशियली 65 लाख के आसपास का प्रोजेक्ट था, जिसमें अभी पूरा खर्चा नहीं हुआ है क्योंकि इसका कार्य प्रगति पर है, कार्य चला हुआ है। अब इसमें प्लांटेशन एक्टिविटी अभी पूरी तरह से बाकी है। जैसे ही मौसम प्लांटेशन के लिए अनुकूल होगा तो ये प्लांटेशन की एक्टिविटी भी इसमें पूरी कर ली जाए। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर संघ का भरमाड़ में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें ज्वाली, नूरपुर, फतेहपुर, इंदौरा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान विद्युत बोर्ड पेंशनर संघ इकाई ज्वाली के प्रधान राम लुभाया को 75 साल की आयु पूरा करने पर सम्मानित किया गया। जिला हमीरपुर के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि बिजली बोर्ड के इतिहास में ऐसा नकारा और निकम्मा प्रबंधक वर्ग कभी नहीं रहा। बिजली बोर्ड लिमिटेड को कुप्रबंधन के चलते दिवालियापन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज 1 साल पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके ग्रेजुटी, लिव इन कैशमेंट जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की अदायगी भी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों के आधार पर 50-50 की बकाया राशि और 20% संशोधित ग्रेजुएटी का भुगतान भी नहीं हो पाया है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित वेतनमानों की बकाया राशि के भुगतान के लिए जारी किए गए आदेशों और 4% महंगाई भत्ते की अदायगी भी नहीं हो पाई है। उन्होंने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। हम हिमाचल सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड के इतिहास में इस तरीके का मैनेजमेंट जो आज बिजली बोर्ड के अंदर काम कर रहा है, ऐसा मैनेजमेंट बिजली बोर्ड के इतिहास में कभी नहीं रहा है। और आज हम हिमाचल सरकार से कहना चाह रहे हैं कि बिजली बोर्ड का कर्मचारी जो 35-38 साल तक विभाग में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है, उसको उसकी सेवानिवृत्ति के बाद जो उसको ग्रेजुटी, लिव इन कैशमेंट जैसे बेनिफिट मिलने चाहिए वो 1 साल से नहीं मिल पाए। और हैरानी की बात तो ये है कि पूर्व सरकार ने संशोधित वेतनमानों का 50-50 हजार रुपया बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए थे। 20% रिवाइज ग्रेजुटी का एरियर पे करने का ऑर्डर जारी किए थे।
लेकिन मैं ये आज सम्मेलन के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि 80% लोगों को आज भी वो एरियर नहीं मिल पाया है। और आज हिमाचल सरकार ने हाल ही में बिजली बोर्ड के पेंशनर्स और एम्प्लॉइज के लिए रिवाइज पे स्केल्स के एरियर्स का एज के हिसाब से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 4% महंगाई भत्ते की किस्त के ऑर्डर जारी किए हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के अंदर अभी तक इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और बिजली बोर्ड के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लगभग 25,000 कंज्यूम को बिजली दे रही है, उसके कंधों के ऊपर एक बड़ा जिम्मेवारी है। 50,000 एम्प्लॉय पर जिम्मेवारी बिजली बोर्ड लिमिटेड के ऊपर है, लेकिन इसको एक स्थायी प्रबंध निदेशक आज तक मुहैया नहीं करवा पाए हैं। और 8 महीने से समय गुजर गए। जो अध्यक्ष जो प्रबंध बिजली बोर्ड के अंदर लगाए हैं, दिन को तो काम, लेकिन 5 के बाद ज्यादा हेड ऑफिस में आते हैं। कर्मचारियों की समस्याएं क्या है, पेंशनर्स की समस्या है, उसको सुनने लिए उनके पास तो नहीं है। और मैं एक बात, अक्सर ठंडे रहने वाले पहाड़ी इलाके अब लगातार तपते जा रहे हैं। जेठ के महीने में आग उगलते सूर्य देव ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जहां हिमाचल का तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहता था, अब वह 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी के मारे हाल बेहाल हैं। हर साल गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ों का रुख करते हैं ताकि तपती गर्मी से वे राहत पा सकें और कुछ समय ठंडी हसीन वादियों में समय बिता सकें। लेकिन अब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश भी दिल्ली और चंडीगढ़ से कम नहीं है। यहाँ पर मौसम का पारा चढ़ा हुआ है, आसमान से आग बरस रही है। जहाँ हिमाचल का तापमान 32 और 34 डिग्री के बीच में रहता था, अब यह 42 से 43 डिग्री के पार पहुँच गया है। आलम यह है कि घर से बाहर निकलते ही गर्म हवाओं से सामना हो रहा है। तपती दोपहरी में 5 मिनट खड़े रहना भी नामुमकिन हो चला है। बात अगर मंडी जिला की करें तो यहाँ पर गर्मी से हाल बेहाल है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। केवल जरूरी कामकाज के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। रेहड़ी धारकों का कहना है कि पानी के सहारे वे पूरा दिन बिता रहे हैं। छाया के लिए लगाई गई तिरपाल भी राहत नहीं दे पा रही हैं। गर्मी से बचने के लिए वे बार बार पानी का सेवन कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए वे बार बार पानी पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही गर्मी रहती है तो बीमार होने का डर भी सता रहा है। मौसम बहुत खराब हुआ है और तेज है, इसमें तापमान भी तेज है। हमें काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि बार बार पानी पीना पड़ रहा है, तभी बैठ सकते हैं। और तबीयत भी खराब हो रही है हमारी, तो मौसम का बहुत बुरा हाल है। तापमान भी बहुत है इसमें और लू चल रही है, सड़कों से आ रही है, ऐसी गर्म गर्म भाप आ रहे हैं हमारे को और बैठने में बहुत दिक्कत है हमारे को। कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, छाता लगा हुआ है और क्या कर सकते हैं। हम बैठे हुए हैं, जैसे हालात है वैसे बैठे हुए हैं। मौसम तो बड़ा मतलब डिग्री बहुत हो गई है इधर भी, हिमाचल में भी। जो ठंडा इलाका था आजकल वो गर्मी का इलाका हो गया है। जैसे पंजाब में गर्मी पड़ती है, अब हिमाचल में भी गर्मी पड़ रही है। इधर बड़ी भारी गर्मी पड़ रही है। कोई हफ्ता पहले जो ठीक था मौसम, अब मौसम चेंज हो गया है। जैसे 40% पड़ता था, अब 50% के बराबर आ गया। इधर गर्म चल रहा है, कोई तरपाल डाल के बैठा, उसमें भी इतनी गर्म लगती है। अभी देखो पसीना निकल रहा है हमारे। लू भी बहुत मतलब हो रही है, क्योंकि देखो जगह जगह पानी बिक रहा है, ठंडा पानी पिला रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को ठंडा शरबत का सेवन भी करवाया जा रहा है। आज शहीदी दिवस है। ये गर्मियों जून के महीने में मनाया जाता है, जब बहुत गर्मी होती है। हमारे गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के याद में हम ये दिवस मनाते हैं। इस दिन हम चने का लंगर रखते हैं और शबीर होती है। शबीर जो होता है वो रूह अफ़ज़ा मीठा और पानी और दूध के साथ बनाया जाता है, जिससे गर्मी का जो इंसान को जो गर्मी अंदर से होती है वो ठंडा देता है। ये इसलिए इसका लंगर लगाया जाता है ताकि जो तपती गर्मी है उससे राहत मिले। ये सेवा जो है हमारे धर्म में लिखी हुई है। हमारे गुरु ने हमारे धर्म में ये सेवा जो है एक प्रमुख चीज़ बताई है। जो हम करते हैं तो हमारे दिल को बहुत खुशी मिलती है, शांति मिलती है। जिला कुल्लू के रामशिला पतली कुहल सड़क मार्ग पर सीमेंट से भरा एक ट्रक सड़क से नीचे गिर गया।
तो वहीं सड़क के नीचे एक गाड़ी पार्क की गई थी। ट्रक उस गाड़ी के ऊपर गिर गया, जिसके चलते गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं। जिला कुल्लू के रामशीला पतलीकुहुल सड़क मार्ग पर सीमेंट से भरा एक ट्रक सड़क से नीचे गिर गया। मामले की सूचना मिलते ही पतलीकुहुल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने सड़क दुर्घटना के कारणों की छानबीन शुरू कर दी। सीमेंट में लगा हुआ ये ट्रक रामशीला से मनाली की ओर जा रहा था। इसी दौरान पतलीकुहुल में 4 लेन पुल के नजदीक तीखे मोड़ पर ट्रक अनियंत्रित हो गया और पुल से नीचे जा गिरा, जिसकी वजह से नीचे की ओर पार्क की गई गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि उस गाड़ी के भीतर कोई भी मौजूद नहीं था, वरना कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। वहीं स्थानीय लोगों ने इस बारे में पतलीकुहुल पुलिस की टीम को सूचना दी और पुलिस की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में ट्रक के चालक को चोट आई है, जिसका अब अस्पताल में इलाज जारी है। पतलीकुहुल पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर ली। ककीरा के हरिगिरी संन्यास आश्रम में हरिगिरी जी महाराज की पुण्यतिथि में परम भक्त गोविंद भाई ओझा के द्वारा एक विशाल महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया, जो पूरे 5 दिन तक चलने के बाद आज महारुद्र यज्ञ पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। ककीरा के हरिगिरी संन्यास आश्रम में हरिगिरी महाराज की पुण्यतिथि पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ। गोविंद भाई ओझा का कहना है कि यज्ञ को करवाने का खास मकसद पूरे देश में सनातन धर्म को शांति, सुख और समृद्धि लाने के लिए, लोगों को रोग से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया। आज अंतिम दिन में मुख्य आचार्य प्रफुल्ल भाई दुबे मुंबई वाले और देश के हर कोने से आए 31 ब्राह्मणों के द्वारा पूरे मंत्रोच्चारण के साथ इस महारुद्र यज्ञ में पूर्णाहुति डाली गई और आज यह यज्ञ संपन्न हो गया। धर्म के प्रचार के लिए सनातन धर्म बढ़े और सनातन धर्म के लोग सुखी हो गए। सनातन धर्म को जो हमने पालन किया, धारण किया है, तो इससे विश्व में शांति होवे और लोग सुखी होवे और अपने अपने दुखों से मुक्ति पावे। तो इसलिए ये सालों से हमारे स्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी, मूल स्वामी जी ने और छोगालाल जी महाराज ने। तो ये परंपरा आज तक अब चली रही है। सनातन धर्म की शांति और सनातन धर्म के प्रचार के लिए सारा ये कर्म हो रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं मंडी शहर का, जहां लोअर पटल मैदान में तकरीबन रात के 1 बजे कुछ शातिर चोरों ने बाइक को फिल्मी स्टाइल में उड़ा लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।
बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।